नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत हमारी इस श्री कृष्ण वाणी चैनल पर। दोस्तों, आप अपनी माँ, बेटी, बहन या अपनी पत्नी को प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ये स्त्री ही होती है जो असंख्य परेशानी झेल कर भी अडिग रहती है। सबसे तालमेल उसे ही बैठना होता है। स्त्री का दिल मजबूत होता है। कितने तिरस्कार, कितना उत्पीड़न झेल लेती है, फिर भी परिवार की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ बोली, एला बोली, पर माँ 5 साल से ऊपर हो गए। मैं मानसिक यातना के साथ साथ शारीरिक यातना भी सह रही हूँ। कब तक ये सब चलेगा? माँ, तुम भी एक स्त्री हो, तुम तो मेरी पीड़ा समझ सकती हो। माँ चुप रही। हमारे समाज का दुर्भाग्य, एक स्त्री दूसरी स्त्री की शत्रु होती है। एकता तो सीखा ही नहीं इन स्त्रियों ने। माँ की चुप्पी में एला को जवाब मिल गया। उसे फिर उस नरक में जाना पड़ेगा जिसे वो छोड़ आई थी। 3 और 2 साल की बेटियों के संग वो कहाँ जाए। उधर माँ का दिल बेटी की तकलीफ से दुखी था, पर वो मजबूर थी। खुद बेटा बहू के साथ रहती है तो इतना अधिकार कहाँ कि बेटी की पैरवी करे। उन्हें लगा समझा बुझाकर वापस भेज देने में सबकी भलाई है। एला बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, उधर माँ अपने बिस्तर पर। एला की शादी उसके पिता ने धूमधाम से की थी। बड़े लोग थे। यूं तो एला के पिता भी खाते पीते घराने के थे, पर वे ज्यादा बड़े लोग थे। एला की सुंदरता और सुघड़ता देख उन लोगों ने स्वयं रिश्ता मांगा था। यही चूक हो गई। एला के पिता ने लड़के के बारे में पता नहीं किया। सोचा इतने बड़े लोग हैं, लड़का भी संस्कारवान होगा। पर जरूरी नहीं है कि जहां धन है वहां संस्कार भी होगा। लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहती। शादी के बाद ससुराल में कुछ दिन तो अच्छे से बीते। सास ससुर तो बहुत प्यार करते थे। पति ने भी कुछ दिन किया, फिर अपने असली रूप में आ गया। क्रोध आने पर दानव बन जाता था। शायद कोई मानसिक बीमारी थी। जो दूसरों को दर्द दे खुश होता था। पहली बार जब हाथ उठाया था तो उसे कोई रोक नहीं पाया। फिर तो आए दिन की बात हो गई। रात गुजरने के बाद सुबह पति माफी मांग लेता था। कुछ दिन बाद पता चला पति के कई महिला मित्र हैं। बात मित्रता तक होती तो कोई बात नहीं थी, पर बात तो उन संबंधों की थी जो एला को मान्य नहीं था। सास ससुर भी बेटे की असलियत जानते थे तो चुप रहते थे। उनकी चुप्पी से एला बहुत आहत होती थी, पर कुछ बोल नहीं पाती थी। वो कई बार मायके आए, पर भाई भाभी माँ उसे समझाकर वापस भेज देते थे। पिता एला को बहुत चाहते थे। बेटी की अवस्था के जिम्मेदार स्वयं को मानने लगे। इसी गम में वो चल बसे। 2 बेटियों को जन्म दे वो पति की नजरों में और गिर गई। कई बार वो उम्मीद से हुई, पर लड़की का अंदेशा होते ही गिरा दिया जाता था। अपने तन मन से तो वो आहत थी, पर बार बार इस पीड़ा से गुजरना उसे तोड़ डाल रहा। वो अजन्मी बच्चियां पूछ रही, माँ मुझे क्यों नहीं आने दिया दुनिया में? क्या तेरा आंचल इतना छोटा हो गया? कैसे बताए? ना बच्चों, माँ का आंचल नहीं, तेरे पिता की सोच छोटी हो गई। कहने को सब पढ़े लिखे है। इस बार जब वो उम्मीद से हुई तो फिर वही सब दोहराया जाने लगा। इस बार एला ने विद्रोह कर दिया। वो इस बच्चे को जन्म देगी चाहे कुछ हो जाए, भले ही वो लड़की हो। इस चक्कर में वो मायके आ गई थी, पर जिस भाई को वो शादी से पहले अति प्रिय थी उसने भी भाभी के कहने पर आंखें फेर ली। सुबह एला की आंख खोली तो देखा माँ का बिस्तर खाली था। एला उदास थी। हर रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो गया। अपना सामान बांधने लगी। क्या करेगी यहाँ रहकर? तभी माँ कमरे में आए, बोली, सामान समेट लिया।
बुझे मन से एला बोली, हाँ चल, रिक्शा आ गया है, स्टेशन भी जल्दी पहुंचना है। एला ने सोचा, कोई माँ इतनी निष्ठुर भी हो सकती है। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। भाई ने सामान रिक्शा पर रख दिया। तभी माँ भी कुछ सामान के साथ आए। भाई बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? बेटे, आज मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। बहुत सह लिया उसने। उसके पिता होते तो उसे इस तरह नहीं छोड़ते। मैं एला को ले गांव जा रही हूं और वहीं इसके साथ रहूंगी। गांव का घर और जमीन मैं एला के नाम करने जा रही, ताकि इसे कोई कष्ट ना हो। एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाए, पर एक माँ अपनी बेटी का दर्द समझ गई। अभी भी बहुत देर नहीं हुई। तीसरी बेटी IAS बन गई और आज माँ के पास आ रही। बड़ी दोनों लड़कियां भी डॉक्टर बन गई। लड़कियां किसी से कम नहीं होती है। रास्ते में जब अंधेरा घिरने लगे तो प्रकाश का पुंज खुद ही ढूंढना पड़ता है। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिवजी को गुरुतुल्य मानते थे, परंतु मां पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो मां पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चले। मां पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने मां और परम पिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी मां और शिवजी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी की प्रदक्षिणा कैसे करे। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाए। भृंगी के मन की बात शिवजी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने मां पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिवजी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान, ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करे। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिवजी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर मां ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे न ही मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो मां से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने मां से भृंगी को क्षमा करने को कहा। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब उन्हें काफी समय लग गया। छठा दिन था और स्त्री की रचना अभी अधूरी थी। इसलिए देवदूत ने पूछा, भगवान आप इसमें इतना समय क्यों ले रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सारे गुणधर्म देखे हैं जो इसकी रचना के लिए जरूरी है? ये हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है एवं खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती है। ये सब सिर्फ अपने 2 हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुणधर्म ये है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती है एवं 18 घंटे काम भी कर सकती है। देवदूत चकित रह गया और आश्चर्य से पूछा कि भगवान क्या ये सब 2 हाथों से कर पाना संभव है? भगवान ने कहा, यह मेरी अद्भुत रचना है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने कहा, हाँ ये बाहर से बहुत ही नाजुक है, मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है।
इसमें हर परिस्थितियों का संभालने की ताकत है। ये कोमल है पर कमजोर नहीं है। देवदूत ने पूछा, क्या ये सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, ये सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू हैं। देवदूत, आंसू किस लिए? भगवान बोले, ये भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत, भगवान आपकी रचना अद्भुत है। आपने सब कुछ सोचकर बनाया है। आप महान हैं। भगवान बोले, ये स्त्री रूपी रचना अद्भुत है। यही हर पुरुष की ताकत है, जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती है, हर परिस्थिति में हंसती रहती है। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान बोले, ना, अभी इसमें एक त्रुटि है। यह अपनी महत्ता भूल जाती है।